हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, किन दो कंट्री के बीच में बाउंड्री लाइन को क्या बोला जाता है, इस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है। और जो आप लोगों का एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, यहाँ से भी आप लोगों को बाउंड्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट में हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट्स लाइनें कवर कर लेंगे। तो जो सबसे पहली लाइन आती है आप लोगों की डूरंट लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? डूरंट लाइन आती है। और ये किस किस के बीच में है? ये आप लोगों की इंडिया एंड अफगानिस्तान, जब इंडिपेंडेंस से पहले हुआ करते थे तो उस समय तो ये इंडिया एंड अफगानिस्तान अलग हुआ करते थे। तो इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है डूरंट लाइन। और ये लाइन कब डिसाइड की गई थी? 1896 में बाई मोर्टिमर डूरंट के द्वारा डिसाइड की गई थी। अब पूछे ये लाइन किस किस के बीच में? अभी आप कमेंट करके बताओगे कि सर ये लाइन इसके बीच में, तो मैं पहले बता देता हूँ। अब ये जो लाइन है ये आप लोगों की पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है, क्योंकि 1947 में इंडिया का डिवाइजेशन हो चुका था। तो आई होप आप लोगों के लिए ये लाइन क्लियर हो चुकी होगी, डूरंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है आप लोगों की हिंडनबर्ग लाइन। जो हिंडनबर्ग लाइन है ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद रखना है, यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि हिंडनबर्ग लाइन किस दो कंट्रियों के बीच में है। तो ये आप लोगों की होती है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में होती है हिंडनबर्ग लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है आप लोगों की मैसन डिक्सन लाइन। जो मैसन डिक्सन लाइन है ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर पड़ती है? यूएसए में पड़ती है। उसके डेमोक्रेटेशन बिटवीन 4 स्टेट्स, जो 4 स्टेट थे उनका जो उनके बीच में ही पड़ती है। कौन सी लाइन थी आप लोगों की? मैसन डिक्सन लाइन। यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि जो मैसन डिक्सन लाइन है ये किस कंट्री में है। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये यूनाइटेड स्टेट्स में मैसन डिक्सन लाइन। नेक्स्ट लाइन आती है आप लोगों की मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन क्या होती है? एक 320 किलोमीटर की लाइन है, फोर्टिफिकेशन किया गया था किसके द्वारा? फ्रांस का, अलोंग इट्स बॉर्डर विद जर्मनी। तो फ्रांस का जो बॉर्डर जर्मनी के साथ था उसका जो फोर्टिफिकेशन किया गया था 320 किलोमीटर लाइन का, तो उसी लाइन को बोलते हैं मार्जिनल लाइन। यही पूछा जाएगा आप लोगों से कि मार्जिनल लाइन किन दो कंट्रियों के बीच में है। तो आप लोग ध्यान रख लेना, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की मेन रहीम लाइन। मेन रहीम लाइन किस किस के बीच में? तो ये रूस एंड फिनलैंड के बीच में मेन रहीम लाइन। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। और ये किसके द्वारा ड्रा की गई थी? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस लाइन को ड्रॉ किया गया था, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। और मैकमोहन लाइन बोलते किसको? जो इंडिया में एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा एक स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चाइना की बाउंड्री है उसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ये आप लोग ध्यान रख लेना, मैकमोहन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोग की मेडिसिन लाइन। जो मेडिसिन लाइन है ये आप लोगों की इज द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। जो कनाडा एंड यूएसए का जो बॉर्डर है उसी को बोलते हैं मेडिसिन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की ऑर्डर नेजी लाइन। जो ऑर्डर नेजी लाइन है ये आप लोगों का बॉर्डर है किस किस के बीच में? पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में ऑर्डर नेसी लाइन। बस यही लाइन याद रखनी है, ऑर्डर नेसी लाइन जर्मनियन पोलैंड, ऑर्डर नेसी लाइन जर्मनियन पोलैंड। 2-3 बार याद रखोगे तो आप लोगों के याद हो जाएगी। ये लाइन आप लोगों की पूछी जा चुकी है, रेड क्लिप लाइन। जो रेड क्लिप लाइन है किसके द्वारा ड्रॉ की गई थी? ड्रोन बाय द सिरिल रेड क्लिप। और ये किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। कौन सी? रेड क्लिप लाइन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आती है आप लोगों की सीज फ्रेड लाइन। जो आप लोगों का सीज फ्राइड लाइन है या एक लाइन है किसके द्वारा? जर्मनी ऑन इट्स बॉर्डर विद फ्रांस। जर्मनी के द्वारा ये लाइन ड्रॉ की गई थी जो उसका बॉर्डर पड़ता है फ्रांस के साथ। कौन सी? सीज फ्रेड लाइन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की 17th पैरेलल लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। ये आप लोगों की नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, जब आप लोगों का इन दोनों की जो वॉर चल रही थी उसी समय ये लाइन डिवाइड की गई थी। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच है। कौन सी? नॉर्थ। ये आप लोगों की 17th पैरेलल लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि 17th पैरेलल लाइन किन कंट्री के बीच में है? तो नॉर्थ वियतनाम एंड द साउथ वियतनाम बिफोर द टू वर यूनाइटेड। अब तो ये एक ही बोला जाता है, अब तो इसको वियतनाम ही बोलते हैं। उससे पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड था, उत्तरी वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आते हैं आप लोग के 24th पैरेलल लाइन। इट इज़ द लाइन विच पाकिस्तान क्लेम। ये हम क्लेम नहीं करते, सिर्फ पाकिस्तान कहता है कि इस तरह की कोई लाइन है हमारी तरफ से। ये जो खारिज है इसको खारिज किया जाता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं है। कहाँ से है? आप लोगों की इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, आप लोगों से पूछा जा सकता है मे भी। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, सिर्फ इस लाइन को पाकिस्तान क्लेम करता है, 24th पैरेलल लाइन को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप लोग की 38th पैरेलल लाइन। इट इज़ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड विच सेपरेट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि 38th पैरेलल लाइन की दो कंट्री के बीच में, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच पड़ती है 38th पैरेलल लाइन। उसके बाद आती है आप लोगों की 49th पैरेलल लाइन। या आप लोगों की यूएसए एंड कनाडा की जो बाउंड्री होती है उसको 49th पैरेलल बोलते हैं। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, मैंने आप लोगों के लिए कवर करवा दिया। इनमें से कोई भी लाइन आप लोगों से पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में।
इसका पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।